हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम एक सवाल समझेंगे और इस सवाल में आपको बोनेट के द्वितीय माध्यमान प्रमेय का सत्यापन करना है हमको। ठीक है, दिए हुए फलनों के लिए दिए हुए अंतराल में। ठीक, फंक्शंस हमारे पास है एफ एक्स इक्वल ई की घात में एक्स और जी एक्स इक्वल एक्स, और दिया हुआ क्लोज इंटरवल है -1 to 1। और इस इंटरवल में हम इन फंक्शंस के लिए, दिए हुए फंक्शंस के लिए बोनेट्स सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम का क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। दोस्तों इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स अभी तक हमने पढ़ लिए हैं, उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस के लिंक आपको लेक्चर क्रमांक वाइज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप सीरियल वाइज उन वीडियोस को यहाँ पर आपको अरेंज करके दे दिया गया है, तो आप उन वीडियोस को शुरू से शुरू करते हुए लाइन से देखते जाइए। सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट, डेफिनेशंस, थ्योरम्स, क्वेश्चंस एंड देयर सॉल्यूशंस, उन सभी को बहुत अच्छे से समझाएगा दोस्तों। अगर आप वो सारे वीडियोस देख लेते हैं तो आपको फिर इस चैप्टर में, रीमान इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में, फिर आपको कभी भी कोई भी डाउट नहीं होगा दोस्तों। तो उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। ये आज का इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है। उसके बाद ये यूनिट पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा और फिर हम हमारा नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड देयर टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस, अर्थात विषम समाकल एवं उनके अभिसरण के लिए परीक्षण। ठीक है दोस्तों, तो वो काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो वो शुरू हो जाएगा और आप इस यूनिट के बाकी सारे वीडियोस देखिएगा। जो जो आपने नहीं देखे हैं उनको पूरा देखिएगा। अगर आपने शुरू से नहीं देखे हैं वीडियोस, तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको लाइन से सारे वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो हमारा यूनिट 1 है, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, साथ ही साथ हमने सीक्वेंस एंड सीरीज पर पूरे के पूरे वीडियोस बन चुके हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। आप उनको जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे दोस्तों। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें बोनेट का द्वितीय माध्यमान प्रमेय सत्यापित करना है। दोस्तों सत्यापित तो हम लोग कर लेंगे, परंतु पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बोनेट का द्वितीय माध्यमान प्रमेय क्या होता है, आखिर क्या कहना चाहता है वो। तो दोस्तों मान लीजिए दो फंक्शन है हमारे पास, एफ एक्स और जी एक्स, और क्लोज इंटरवल ए बी है। ठीक है, मान लीजिए फंक्शन जी एक्स जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान समाकलनीय अर्थात रीमान इंटीग्रेबल है, तथा एफ एक्स जो है वो मोनोटोनिक है, साथ ही साथ नॉन नेगेटिव है, मोनोटोनिक एंड नॉन नेगेटिव। तब हमें दो संख्याएं अल्फा और बीटा क्लोज्ड इंटरवल ए बी में इस प्रकार मिलेंगी। ठीक है, अब वो दो संख्याएं क्यों? क्योंकि एफ मोनोटोनिक है। तो एफ मोनोटोनिक है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं, या तो एफ मोनोटोनिक नॉन इंक्रीजिंग होगा या तो एफ मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग होगा। यदि एफ मोनोटोनिक नॉन इंक्रीजिंग है, तब ऐसी स्थिति में हमको क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कोई एक संख्या अल्फा जरूर मिलनी चाहिए, जिससे कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स जी एक्स टी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ए, अर्थात इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, और ए से अल्फा तक इंटीग्रेशन जी एक्स टी एक्स, इस तरीके से। तो ये रिजल्ट कब मिलता है? यदि एफ मोनोटोनिक नॉन इंक्रीजिंग होता है तब, और यदि एफ मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग है, ठीक है, मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग है, तब हमें कोई संख्या बीटा नाम का, इस नाम का बीटा नाम का अवश्य एक ऐसा मिलता है कि ये देखो, ये एफ ए है ना, तो ये क्या हो जाएगा एफ पी, और ये जो ए से अल्फा है वो क्या हो जाएगा बीटा टू बी, इस तरीके। तो ये रिजल्ट कब मिलता है अपने को? जब एफ मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग होता है तब। तो चलिए अपन ये देखते हैं कि हमको यहाँ पे जो फंक्शन दिया वो कैसे है। सबसे पहले तो जो फंक्शन जी दिया है अपने को, उसको रीमान इंटीग्रेबल होना चाहिए इस क्लोज इंटरवल, दिए हुए क्लोज इंटरवल में। तो भैया जी एक्स इक्वल एक्स, तो भैया ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन के रूप में, आप गौर से देखिए, तो ये सदैव कंटिन्यूस होता है। तो अंतराल -1 to 1 में ये क्या है, कंटिन्यूस है। और हर कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है ना भाई, अपन पढ़े हुए हैं। यदि कोई फंक्शन किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में अगर डिफाइंड है और वो वहां पे क्या है, कंटिन्यूस है, तो फिर समझ लीजिए कि वो उस अंतराल में क्या होगा, रीमान समाकल नहीं होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो यहाँ पे फंक्शन जी इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है, इसलिए इस इंटरवल में क्या होगा, ये इस इंटरवल में ये फंक्शन जी क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा। चलिए एफ की बात करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की घात एक्स। तो ये आपको साफ साफ पता चल रहा है कि इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। ठीक है, इंक्रीजिंग है ये, अर्थात यूं कहिए कि ये मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, साथ ही साथ
पॉजिटिव भी है ना भाई, इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। मतलब सारी की सारी जो स्थितियां हैं, सारी की सारी कंडीशंस जो है वो बोनेट के द्वितीय माध्यमान प्रमेय के अनुकूल है, उनके कंडीशंस यहाँ पे पूरी की पूरी फिट बैठ रही हैं, तो सभी प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। अतः जो हमको सिद्ध करना है, जो वेरीफाई करना है, उसका लेफ्ट साइड को मैं निकाल के देखता हूँ उसकी वैल्यू क्या आती है। तो इंटीग्रेशन -1 to 1 लिया हूँ मैं, एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। एफ एक्स कौन है अपने पास, तो भैया एफ एक्स जो है वो ई की घात एक्स और जी एक्स कौन है, एक्स है। इन दोनों का इंटीग्रेशन करोगे इतना आएगा, वो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का करोगे आप, तो ये सूत्र लगाओगे इतना आएगा। इसको अपन पिछले वाले वीडियो में भी कैलकुलेट किए हुए हैं, जब अपन एक सवाल पढ़े थे जिसमें फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम अपन वेरीफाई कर रहे हैं, तो उसमें आप देखना। फिर अपन लिमिट विमिट लगाएंगे तो 2/e आएगा, तो ये इतने की वैल्यू हो गई। चलिए अब राइट हैंड साइड में इतने हिस्से का मैं वैल्यू निकाल के देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने जो बीटा यहाँ पे लिया दोस्तों, उसको यहाँ पे मैंने टी बोला है, ठीक है। तो किसी t बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। तो ये जो बीटा है ना, अब सिंबल बदलने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। अपन ने वहां पे जब थ्योरम प्रूफ किया था ना, तो वहां पे अपन ने जो दो संख्याओं की बात करी थी f की दोनों स्थितियों के लिए, तो अपन ने अल्फा बीटा लिया था, इसलिए मुझे बीटा याद आया। और यहाँ पे अपन इस सवाल में अपन टी लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंबल बदलने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो टी के रूप में आप ले लो। तो अतः किसी t बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1 के लिए अब अपन इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन t से b। तो b कौन है अपने पास, अंतराल का राइट एंड पॉइंट यानी कि 1, तो t से 1 gx dx, तो gx कौन है अपना, x है। कैलकुलेट किए, हाफ 1 - t² मिला, ठीक है। उसके साथ अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए यहाँ पे एफ बी मतलब इसके साथ एफ बी चाहिए रहता है, यानी कि अभी पूरे का वैल्यू कैलकुलेट होगा, तो एफ बी अर्थात F1 और ये इंटीग्रल, ठीक है। तो F1 कैसे मिलेगा, तो आप देख लो, एफ एक्स बराबर e की घात x में x के स्थान पर 1 रखोगे तो F1 बराबर e की घात 1, e की घात 1 मतलब e, यानी इसका वैल्यू मिलेगा e, और ये इतने इंटीग्रल का वैल्यू आप लाए हो हाफ 1 - t², तो ये हाफ 1 - t² और ये साथ में F1 का मान e, जो कि x के बराबर 1 रखने पर अपने को मिलेगा। यानी इसकी वैल्यू इतनी आ गई और इसकी वैल्यू इतनी आ गई। अब दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन बराबर होने चाहिए तो t का वैसा मान मिलना भी तो चाहिए, इसलिए अपन लिखे कि अब हम t का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि ये दोनों बराबर हो जाएं, अर्थात इसकी वैल्यू 2/e और इसकी वैल्यू इतनी, दोनों बराबर हो जाएं। तो t का मान अपने को चुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा t वास्तव में जैसा होना चाहिए, जिसमें बिलोंग करना चाहिए, वैसा है कि नहीं है। तो बराबर किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इस तरीके से मिला, 2 दूनी 4 e² को नीचे ला लिया, 1 - t² हो गया, उधर t² का मान 1 - 4/e² वर्गमूल लिए, तो इतना साफ साफ पता चल रहा है। देखो दोस्तों, e की वैल्यू ग्रेटर देन 2 तो e² ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, तो e² -4 जो है ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, अर्थात धनात्मक रहेगा। और इसमें आप बटे e² करोगे तो कुल मिला के आप खुद देख लो कि ये वाली राशि जो है अब लेस देन 1 हो चुका है, क्योंकि ऊपर वाला संख्या छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या डिवाइड होती है तो आपको 1 से छोटा ही मिलेगा, ठीक, साफ साफ पता चल रहा है। और वैसे भी ये धनात्मक है, मतलब ये कुल मिला के पूरी राशि धनात्मक भी है और 1 से छोटी है, तो इसका अर्थ ये है कि 0 और 1 के बीच क्वांटिटी है ये, ठीक। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। यानी कि हमको कोई टी ऐसा मिल तो गया है ना भाई, इस इंटरवल में मिलना चाहिए था। देखो, इस हमारी तलाश थी कि जरूर टी इस इंटरवल में इस प्रकार होगा जो इस केस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा पूरा का पूरा। और टी साफ साफ पता चल रहा है कि 0 और 1 के बीच में बिलोंग करता है, मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि हाँ, इस इंटरवल में हमको टी इस प्रकार ऐसा मिल चुका है जिसकी वैल्यू इतनी है और जिसके लिए ये कंडीशन सही साबित होती है, ठीक है, सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, ठीक। अपन बोलते हैं ना थ्योरम के स्टेटमेंट में कि कोई अल्फा बीटा इस तरीके से मिलना चाहिए उस क्लोज्ड इंटरवल में, ठीक है। एफ की दो स्थितियों के लिए, तो फिर अपन बीटा वाली स्थिति की तलाश करते हैं, तो यहाँ पे उसको अपन ने टी नाम दिया है, तो टी उस इंटरवल में अपने को पक्का मिलना चाहिए था। टी की वैल्यू में अपन ने निकाला, यहाँ पे चेक करके देखना पड़ेगा कि या वास्तव में उस इंटरवल में शामिल होता हुआ दिख रहा है कि नहीं। तो टी की वैल्यू पता चलता है कि 0 से बड़ी किंतु 1 से छोटी, तो ऑब्वियस सी बात है वो इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, क्योंकि इंटरवल तो -1 से 1 तक का क्लोज इंटरवल है। तो वो संख्या इसमें क्यों नहीं होगी जो 0 से जिसका अस्तित्व 0 से 1 के बीच है ना भाई। टी किसमें 0 से बड़ा है किंतु 1 से छोटा है, तो वो इस इंटरवल में कंफर्म तरीके से बिलोंग कर रहा है और उसकी वैल्यू इतनी है। और साफ साफ पता चल रहा है कि हमको ऐसा टी मिल रहा है जिसके लिए ये और ये बराबर है, क्योंकि हमने उन्हीं दोनों की वैल्यूज को बराबर लेके चला हुआ है, तब जाके अपने को टी का मान मिला है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये दोनों बराबर है, अतः इस थ्योरम का यहाँ पे सत्यापन पूर्ण होता है दोस्तों, ठीक है। बॉनेट का द्वितीय माध्यमान प्रमेय सत्यापित हो जाता है। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा दोस्तों।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट करके फिर इस वीडियो को दोस्तों तक जरूर शेयर करें, और दोस्तों को शेयर करके उन्हें और वीडियो शेयर करें, और उनको भी कहें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और उनको भी कहें कि वो भी लाइक करें, और उनको भी कहें कि वो भी शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए यूनिट की शुरुआत के साथ। थैंक यू सो मच।